हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है वो हम देखेंगे। लीनियर इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री जो है वो 1 होती है। डिग्री 1 मतलब जो भी वेरिएबल टर्म हो गए, जो भी वेरिएबल टर्म्स होती है उसका हम पावर चेक करते हैं, और हर एक टर्म का जो है हाईएस्ट पावर जो होता है वो होता है उस इक्वेशन का डिग्री। तो लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उनकी डिग्री 1 होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम पढ़ने वाले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स है, तो इक्वेशन विल कंटेन 2 वेरिएबल। ओके, सो लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा एन इक्वेशन विथ 2 variables and each variable term has degree 1. Has degree 1. सो ये इक्वेशन में रहेंगे 2 वेरिएबल्स और इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें वेरिएबल टर्म्स ये दोनों है, ओके। और ये जो होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है। x और y यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, और उसके साथ जो नंबर्स होते हैं उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं उस टर्म का। तो फर्स्ट टर्म में देखेंगे x वेरिएबल है तो ये a हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट, y इज वेरिएबल सेकेंड टर्म में और उसका जो कोएफिशिएंट है वो है b। और जो थर्ड टर्म होती है उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो वो हो जाता है कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। सॉल्व करना मतलब क्या होता है कि ये 2 इक्वेशन में जो वेरिएबल है, ऑब्वियसली वेरिएबल अननोन होते हैं तो हमें उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए होंगे, अभी 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम उन दोनों को सॉल्व करके उन वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। बाय सॉल्विंग इक्वेशंस, सेकेंड मेथड होगा बाय ग्राफिकल मेथड, हमें इसमें ग्राफ ड्रॉ करके उससे सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और थर्ड मेथड है क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो हम ये तीनों मेथड 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन साइमल्टेनियसली। So simultaneous equations. Simultaneous equation, let's say a1x b1y equal to c1, a2x plus b2y is equals to c2। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जब सॉल्व करते हैं हम 2 इक्वेशन तो हमें इनके कोएफिशिएंट चेक करने होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को एक साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर अगर कुछ मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब ऑपरेशंस हम ये इक्वेशंस पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, 2 इक्वेशन अगर दिए हैं हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने जा रहे हैं, तो पहले देखना है सब x के दोनों इक्वेशन में x के जो कोऑर्डिनेट है वो सेम है या नहीं। पहले हमें देखना है कि कोएफिशिएंट्स आर सेम और नॉट। अगर सेम है तो हमें उसको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है पूरे इक्वेशंस को। इक्वेशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इफ दे आर नॉट सेम तो हमें उनको मेक इट सेम, मेक इट इक्वल। हमें उन दोनों कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाना पड़ेगा, सो दैट हम अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इजीली इक्वेशन को सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल के साथ।
तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, हमें कोएफिशिएंट्स देखने हैं एक्स एक्स के और वाई वाई के, वो इक्वल है या नहीं। इक्वल होंगे तो हम इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल नहीं है तो हमको इक्वल बनाना होगा और उसके बाद हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सेम होगा तो हमें एक ही स्टेप करनी है, सेम नहीं होगा तो हमें ये 2 स्टेप से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। 2x minus 3y is equals to 9 and 2x plus y is equals to 13। तो पहले ये एग्जांपल देखते हैं। 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, सबसे पहले क्या करना, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर दे देना। तो मैं पहले इक्वेशन को इक्वेशन 1 दे रही हूँ, दूसरे इक्वेशन को इक्वेशन 2 दे रही हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट्स चेक करने हैं x के और y के टर्म के। तो पहले x के टर्म के देख लेते हैं। x के टर्म के दोनों कोएफिशिएंट 2 और 2 है तो सेम है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। y के यहाँ पे -3 और 1 है, यहाँ इसके सेम नहीं है बट x के सेम है तो भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या करना, जब ये सेम हो और उनकी साइन सेम हो, when coefficient are equal with equal signs, तो हमें क्या करना है, इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन को हमें करना है सब्ट्रैक्ट। ओके, क्यों ऐसा करेंगे, इक्वल और इक्वल साइन होगा और इक्वल कोएफिशिएंट होंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो सपोज अगर ये दोनों ही टर्म लिया 2x और इसको -2x कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ऐसा लिख दो, या फिर लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इसको ऑर्डर हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं, बस फिर कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना है। तो पहला इक्वेशन मैं फिर से लिख रही हूँ, 2x minus 3y equals to 9 और 2x plus y is equals to 13। फिर से मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया। ये हर इसमें एक हैबिट डाल दो, हर इसमें इक्वेशन नंबर लिखने की। ये फर्स्ट है तो इसको फर्स्ट दे दो, सेकेंड है तो सेकेंड। अभी इसको हमने करना है सब्ट्रैक्ट, तो मैं सब्ट्रैक्ट का साइन दूंगी। ठीक है, बट अभी ये कोई एक टर्म नहीं है कि हमने एक टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया बाकी सबको कुछ भी कर दिया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये यहाँ पे देखिए तीन टर्म्स है दोनों इक्वेशन में। तो हमें क्या करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो सेकेंड इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो उनकी सारी साइंस को अपोजिट में चेंज करना है। जैसे ये 2x का कोई साइन नहीं है तो इसको हम देंगे प्लस था तो इसको मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पे भी y की साइन प्लस है तो इसको कर देंगे माइनस। यहाँ पे 13 का भी कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है तो इसको भी हम कर देंगे माइनस। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको ऐड या सब जो भी दोनों दो जो ऑपरेशन करूँगी तो उसमें मैं ये वाली साइन लूँगी, न्यू वाली, नॉट दिस वन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 2x minus 2x 0 minus 3y minus y minus 4y 9 minus 13 होता है 4 और साइन ऑफ ग्रेटर इज नेगेटिव सो -4। ठीक है, तो हमें क्या मिला, -4y इक्वल्स टू -4। तो y को एक साइड में रख देंगे, -4 डिवाइड बाय -4 तो हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब y इक्वल टू 1 मिल गया, हमें दो इक्वेशन में से y की वैल्यू मिल गई है। तो किसी भी इक्वेशन में ये y की वैल्यू पुट करोगे दोनों में से एक, तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। तो मैं पुट करती हूँ इक्वेशन 2 में, मतलब थोड़ा सिंपल है इसलिए जिस y है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे हमें आंसर मिलेगा ही। सो यहाँ पे लिखना है हमें, पुट y is equals to 1 in equation 2। सो मैं पुट करने जा रही हूँ 2x
प्लस वाई इक्वल्स टू 13, वाई हमें मिला है 1, तो x को ऐसे ही रख दो, y जहाँ पे भी आएगा उसकी जगह हम लिख देंगे 1। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस करो इस पे, तो 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस 13 माइनस 1 हो जाएगा 12, 2x इक्वल टू 12 है, x इज इक्वल टू 12/2 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू मिल गया 6। तो इस तरह से हमें दोनों वैल्यूज मिल गई है x और y की। तो आंसर में हमें लिखना है x इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1। आपको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर दो। तो ये एक एग्जांपल था हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सबका प्रोसीजर सेम ही होगा, सबके कोएफिशिएंट्स देखने हैं, इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल करना है। साइन का ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन हमेशा की तरह प्लस आया तो कोई चेंज नहीं होगा, माइनस आया तो दूसरे इक्वेशन के सारे साइन चेंज करने, पर प्लस होगा तो माइनस कर दो, माइनस होगा तो प्लस कर दो, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करते टाइम भी बहुत ध्यान से करना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ मैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर्स दे दो 1 और 2। मैं इसके कोएफिशिएंट चेक करूंगी, यहाँ पे भी दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 -1 है, तो दोनों हम ले सकते हैं। अगर ऐड करेंगे, देखो ऐड करेंगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका एडिशन हो जाएगा और इसका 0 आएगा। तो एडिशन यहाँ पे इजी है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, क्योंकि सिंपल है, इसमें ना किसी का मतलब कोएफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है, तो सिंपली हम एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो मैं यहीं पे ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के लिए कोई भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ प्रिकॉशन लेना है व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग। तो x + x क्या हो गया, 2x, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाता है, यू कैन राइट 0 हियर, और आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हो, और डायरेक्टली इक्वल्स टू 6 + 4 होता है 10, तो हमें मिला 2x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10/2, x हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू मिल गई। फिर से हमें जब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो हमें किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकालना होता है, तो हम लिखते हैं x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, लेट्स पुट इन 1, x प्लस y इज इक्वल्स टू 6, 5 प्लस y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल टू 6 - 5, और इस तरह से हमें y भी मिल जाएगा। सो व्हाट इज द solution for this two equation? What we got, x is equals to 5 and y is equals to 1. Fine. एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें, अभी ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें वेरिएबल के कोएफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है, तो सेम नहीं रहेंगे तो उसे हमें कैसे सेम करना है। तो ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 दे देंगे, इक्वेशन 2 दे देंगे। ओके, पहला हो गया, हमने इक्वेशन नंबर दे दिए हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि कोएफिशिएंट चेक करना है x के और y के, और देखना है वो इक्वल है या नहीं। तो पहले हम दोनों इक्वेशन के x वेरिएबल के कोएफिशिएंट चेक करेंगे। इसका है 5, इसका है 1, अनइक्वल है। इसका है 2, इसका है 5, वो भी अनइक्वल है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें जब अनइक्वल होते हैं तो हमें उसको क्या करना होता है, इक्वल बनाना पड़ता है। तो अभी इक्वल कैसे बनाए, हमें देखो, अगर हमें x के इक्वल बनाना है तो हमें यहाँ पे 5 लाना होगा, ठीक है, या फिर इन दोनों का इक्वल करना है तो हमें यहाँ पे सेम नंबर लाने होंगे। तो यहाँ पे इजी क्या है कि यहाँ पे 5
x प्लस 2y माइनस 3 इक्वेशन को एज इट इज रख के अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे 5 लाए, दैट मीन्स इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर 5 से, और जो भी हम ऑपरेशन करेंगे वो पूरे इक्वेशन के लिए होगा, वो किसी सिंगल टर्म के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, सी इक्वेशन कैसे लिखा है, बाय 5, और ये नंबर है ना तो इसको ऐसे कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, उसको ऐसे लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो इसमें क्या हुआ देखो, मैं ये इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 इंटू एक्स, 5 5 ज़ा 25y, 4 5 ज़ा 20, ऐसे सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, किसी एक चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। और इक्वेशन 2 है ये, और उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया 2a। तो अभी हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड नाउ द न्यू इक्वेशन बिकम्स 5x प्लस 25y इक्वल टू 20। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और ये न्यू इक्वेशन को देखो, 5x प्लस 2y माइनस इक्वल टू माइनस 3, 5x प्लस 25y इक्वल टू 20, तो हो गया कोएफिशिएंट सेम है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखना है ये प्लस 5 है, ये भी प्लस 5 है, साइन तो सेम है, जब साइन सेम होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2a फ्रॉम 1, मतलब ये इक्वेशन आई विल राइट 1 फ्रॉम 2a, हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस हमें कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2a, ऑब्वियसली जो भी फ्रॉम के बाद लिखोगे वो इक्वेशन हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन 2a को फिर से लिख रही हूँ, 5x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 20, और इक्वेशन नंबर लिखना है हमेशा क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर फर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब दोनों को हमें करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ध्यान में रखना है कि सबकी साइन चेंज करनी है लोअर इक्वेशन की। यहाँ पे प्लस 5 है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस 2 है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस। जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन दे देना है। 5x माइनस 5x ये कैंसिल हो गया है, मतलब 0 आया है। अभी देखो प्लस 25 और ये साइन लेना है हमें, पहला प्रीवियस साइन नहीं लेना है। तो प्लस 25 माइनस 2y क्या हो जाएगा, 23y। साइन ग्रेटर का देना होता है तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे है 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 होता है 23, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 23y इज इक्वल टू 23, तो y इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो लेट्स पुट इन सेकेंड, ये मैं साइड में लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखना है पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 5y की जगह हम पुट कर देंगे 1, क्या मिलेगा हमें, 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1। So solution of the equation is x equal to minus 1 and y is equals to 1। तो जैसे भी आपको लिखना है वैसे ये आंसर हमें मिल गया, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस स्टेप हमेशा याद रखना है एंड सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें एक टाइप आता है, फर्स्ट इक्वेशन का जो x कोएफिशिएंट होता है वो दूसरे इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट से इक्वल होता है, और फर्स्ट इक्वेशन का जो y कोएफिशिएंट होता है वो सेकेंड इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से इक्वल होता है। तो हम देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। इक्वेशन है 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, एंड देखो अब ये 17y का कोएफिशिएंट है तो दूसरे इक्वेशन में क्या रहेगा, 17x, यहाँ पे 15x का कोएफिशिएंट है तो वो y के कोएफिशिएंट के इक्वल रहेगा, और ये नंबर्स कुछ भी होंगे, ठीक है। ऐसे में हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करना है,
स्टेप 1। स्टेप 2 होगा फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। और जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर लेते हैं तो हमें 2 इक्वेशन मिलेंगे और फिर उनको जो रिजल्टिंग इक्वेशन आते हैं उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। तो पहले हमें ये इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग 1 एंड 2। तो यहाँ पे फिर से मैं लिख देती हूँ 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11। ऐड करो, ठीक है। ऐड करना है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 15 प्लस 17, 7 प्लस 5 12, कैरी 1 1 2 3 32x प्लस यहाँ पे भी वही होगा 17 प्लस 15 32y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 32 आया। देखो 32 32 32 है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड इक्वेशन बाय 32। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो 32 से होल इक्वेशन को 32 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन नंबर देना है 3, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। Subtracting 1, subtracting 2 from 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ऐसा लिखना होता है फ्रॉम, क्योंकि पता होना चाहिए कि किस इक्वेशन में से किसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, फिर सेकेंड इक्वेशन लिख दो एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट में सबका साइन चेंज हो जाता है लोअर इक्वेशन का। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 15 माइनस 17 इज 2x, ग्रेटर 17 है उसका साइन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। 17 माइनस 15 इज 2y, ग्रेटर इज 17 तो उसका साइन प्लस है तो प्लस आएगा। एंड 21 माइनस 11, 21 माइनस 11 इज 1 माइनस 1 0 और 1, ग्रेटर साइन प्लस है, 20 ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस 10 आएगा। यहाँ पे भी हमें देखना है किससे डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन बाय 2, व्हाट वी विल गेट, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये 2 5 होता है ना, इसीलिए इसको हम इक्वेशन देंगे 4, ठीक है। फिर से एक बार बताती हूँ हमने क्या किया। ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, इसमें जो x का कोएफिशिएंट है वो y के कोएफिशिएंट के सेकेंड इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट के इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से इक्वल है। तो अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें ये 2 स्टेप्स फॉलो करनी है। हमें पहले इक्वेशन को ऐड करना है, हमें उसको बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करने से हमें ऐसा इक्वेशन कुछ मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने से भी हमें ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 1, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कोएफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एडिंग 3 एंड 4। x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई हो जाएगा 2y, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2 एंड y इज इक्वल टू आएगा 3, ठीक है। अभी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, पुट इन इक्वेशन, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 में हम y की जगह पुट कर देंगे 3, तो x इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 करने जाएंगे तो आंसर आएगा 2, ग्रेटर जो साइन रहेगा माइनस, ठीक है।
तो हमें सोल्यूशन मिल गया, तो यहाँ पे हमें x और y मिल गया, सो यहाँ पे एंड होगा। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, बट अगर ये 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। जनरली जो हम नॉर्मल करते हैं वो 3 मार्क्स के लिए आता है, और ये क्योंकि इसमें इतने स्टेप्स होते हैं इसलिए 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। हमें सोल्यूशन आया x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय एलिमिनेटिंग वेरिएबल मेथड। इसका बस एक मतलब जनरली आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, हर इसमें कन्वीनियंट भी होता है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं सेकेंड मेथड भी बता देती हूँ। सी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये सपोज दो इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड तो हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन से वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो और वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डाल दो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये सेकेंड इक्वेशन से x निकाला, सेकेंड इक्वेशन क्या है? -x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, तो ये हम ये जो y की वैल्यू है वो हमें फ्रॉम 2 मिला ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, वो हमें 1 में पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। सो x को एज इट इज रखेंगे, y की जगह जो भी हमें ये मिला है ये पुट कर देंगे 5 प्लस एक्स। अब देखो साइन यहाँ पे प्लस था इसलिए कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस हुआ तो हमने साइन चेंज किया होता। x प्लस एक्स होता है 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -4, x इज इक्वल्स टू -2। अभी x मिल गया हमें, तो यहाँ पे पुट कर दो। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स की जगह -2 डाल देंगे तो y इज इक्वल टू मिल गया 3। तो ऐसा ये होता है एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको ऐसा इजीली आप x और y निकाल सकते हो देन ओनली यूज दिस, अदरवाइज साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसको सॉल्व करना वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे।